खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरूरतों के लिए जिन किसानों को आज नहीं मिली है, उन्हें आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही हफ्तों में इसकी राशि उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। भाई और बहनों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी एक बेहद बड़ी खुशखबरी आपको देने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला कार्यक्रम क्या है, अगला प्लान क्या है, अगला जो है कौन सा किस्त जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जारी करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से सारी डिटेल, सारी जानकारी बताएंगे, सभी योजनाओं के बारे में बताएंगे और कैसे आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सारा लाभ मिल सकता है। इस वीडियो के माध्यम से वही जानकारी आज हम आपको पेश करने वाले हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, फॉलो कीजिए। ध्यान दीजिए, अगर अभी तक आपने 18वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ अपनी ट्वीट में जानकारी दी है कि देश के परिश्रमी किसानों को जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2000 रुपये की जो अगली किस्त है उसका आवेदन भरना शुरू कर दी, उसका मंजूरी जो है उन्होंने दे दिया है। तो आप आवेदन भरना शुरू कर लीजिए। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि किन किसानों को नहीं मिलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली किस्त की धनराशि अभी भी देश के करोड़ों किसान हैं, यानी कि 3 से 4 करोड़ ऐसे लाभार्थी किसान हैं जिनको पैसा जो है नहीं मिला है। तो रीज़न भी हम आपको बताएंगे कि क्यों नहीं मिला और कैसे मिल सकता है। हालांकि आपको पहले हम ये बता देते हैं कि किन किसानों को नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, अगर आप भारतीय और पात्र किसान नहीं हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान रहे, इस योजना से जुड़ने से पहले ये सारे क्राइटेरिया और नियम जो है आपको पालन करना होगा, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं। और एक बहुत ही ज़रूरी बात आपको बताने वाले हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाकई में किसानों को बड़ा तोहफा दिया है 4000 रुपये का, या फिर खाद के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से वो भी सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि किन किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए, जो किसान भारतीय और पात्र किसान नहीं है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हम आपको बता दें कि जिनके पास 1 एकड़ तक जमीन नहीं है, चाहे उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, 1 एकड़ तक जमीन होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आपके पास भी होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा कम रहेगा तो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद बता दें कि आपका EKYC होना बहुत ज़रूरी है। EKYC के साथ साथ ज़मीन का भूमि सत्यापन भी उतना ही ज़रूरी है। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, EKYC नंबर, इस मोबाइल नंबर ध्यान से वही दे, यानी कि EKYC में और आधार नंबर में, पैन नंबर में वही मोबाइल नंबर दे जो आपको काम हो रहा है, जिस पे आपका OTP आ सकता है, बातचीत हो सकता है, मैसेज आ सकता है। जैसे कि आपको पेमेंट आएगा तो उसका भी मैसेज आएगा। ठीक है, तो नंबर जो है वही दीजिए। ये सारे क्राइटेरिया अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एक और ज़रूरी बात बता दें, अगर आपके घर में किसी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब है तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जो है वो सिर्फ छोटे और सीमांत किसान को दिया जाता है, ना कि किसी घर में सरकारी गवर्नमेंट जॉब है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तक उसके बाद आपको बताएंगे कि किन किसानों को मिलेगा। ध्यान दीजिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिन किसानों ने सही टाइम पे आवेदन दिया होगा, ये सारे क्राइटेरिया को पूरा करके, यानी कि आप चाहे तो 18वीं किस्त का आवेदन दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये जो बताएंगे कि पैसा अभी मिलेगा, तो पैसा आपको अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, पैसा में अभी टाइम, क्योंकि अभी 4 महीने का क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ है, तो इसीलिए आपको पैसा जो है वो नहीं मिलेगा। और आपको बता दें, यूट्यूब पे किस तरह से किसानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि YouTube पे किस तरह से किसानों को बताया जा रहा है कि 4000 रुपये का किस्त मिल रहा है, 5000 रुपये खेती करने का मिल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाद वाद के लिए, कुछ भी के लिए पैसा जो है नहीं मिल रहा है। ठीक है, किसानों को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला तकरीबन 15 से 20 दिन का चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आपको राहत मिल सकता है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर राज्य सरकार जो है पैसा
पैसा दे रही है। उसके बाद आपको महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे नमो किसान सम्मान निधि योजना, नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जो है वो राज्य सरकार देती है। तो ये दोस्तों पैसा जो है 2,000 रुपये की किस्त, 4,000 रुपये की किस्त, तो वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है, राज्य सरकार दे रही है। ठीक है, अगर आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो ये भी हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। ठीक है, तो उसके बाद बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत खाद के लिए पैसा जो है वो आधे दाम पे कर दिया जाता है, ना कि उसका पैसा किसानों को मिलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फेक वीडियो को आपको नहीं देखना है, फेक न्यूज़ नहीं देखना है। अगर आपके भी राज्य में राज्य सरकार पैसा देती है, राज्य सरकार की जो योजना है वो किसानों को लाभ हो रहा है, मिल रहा है, तो प्लीज़ जाके आप चेक कीजिए कि क्या आपको भी राज्य सरकार पैसा देती है, राज्य सरकार की तरफ से कोई योजना है तो आप उसका भी पता कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने दोबारा ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा से किसानों के बैंक खाते में 2,000 4,000 डाले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब जो है फेक न्यूज़ है, फेक वीडियो है। उसके बाद आपको बता दें दिल्ली में भी राज्य सरकार दे रही है, उसके बाद यूपी में भी बहुत जल्द किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये की धनराशि राज्य सरकार ट्रांसफर कर सकती है। इसका कोई ऑफिशियल घोषणा भी नहीं हुआ है। एमपी में तो मिल ही रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे 2,000 रुपये की जो धनराशि है वहाँ तो पैसा भी बढ़ा है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना में पैसा भी बढ़ाया गया है। और लेकिन आपको बता दें वहाँ पे आवास योजना का भी लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब योजना जो है राज्य सरकार देती है, ना कि केंद्र सरकार एक ही बार 4 महीने के अंतराल पे देती है। साल में 3 किस्त में 6,000 रुपये की धनराशि, लेकिन 2,000 रुपये बढ़ाने की जो है विचार किया जा रहा है कि किसानों के बजट में जो है वो 2,000 रुपये बढ़ाने का बजट जो है पेश होने का संभावना है। सरकार इस पे विचार कर रही है कि किसानों के खाते में 2,000 रुपये की धनराशि बढ़े, साल में जो है वो 4 किस्तों में किसानों को पैसा मिले, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर अगर देते हैं तो साल में किसानों के बैंक खाते में 8 और 8 16,000 जो है किसानों को मिल सकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर दोनों मिला के देती है तो 16,000 मिल सकता है, पर राज्य पर आपको बता दें कि 10,000 रुपये की धनराशि पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे जितने भी राज्य सरकार है, यूपी, एमपी, यहाँ पे जो है वो 10,000 रुपये साल में मिल सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत उसके बाद जो पीएम मोदी ने ऐलान किया है, योजना का लाभ दिया है, ये भी हम आपको बता, जो सही जानकारी है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ वही देने वाले, ना कि कोई झूठ और फेक वीडियो हम आपके सामने देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारी अभी खबरें हैं दोस्तों, बहुत सारी न्यूज़ है जो कि अगर आप नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे तो इस योजना से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, बहुत सारे पैसे जो है किसानों को मिलता है, लेकिन एक ही बार में पैसा नहीं मिलता है, ये बात है। अलग अलग योजना का जो लाभ है किसानों को मिलता रहता है। जैसे कि बता दें आवास योजना, आवास योजना में 3 लाख रुपए मिलते हैं, चाहे वो किसान हो या गरीब है या फिर जो भी हो, जिसके घर में मतलब सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, पक्के का मकान नहीं होना चाहिए। इस तरह के अगर आप लाभार्थी किसान हैं तो आपको बता दें, अगर इस तरह के गरीब किसान हैं तो आपको 3 लाख रुपए तक का आवास योजना का लाभ मिल सकता है। उससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। 4 किस्तों में जो है सो 40 हज़ार करके दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें फसल बीमा योजना, बिल्कुल सही सुना आपने, फसल बीमा योजना के तहत पहली किस्त किसानों को 10,000 रुपये को दिया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है अलग अलग राज्य में बाढ़ के कारण पूरा जो है सो हलचल मचा हुआ है। किसानों सभी को, गरीब से लेकर किसानों को, आम जनता को भी रहने में काफ़ी परेशानी हो रही है। वैसे तो आपको बता दें कि दिल्ली में इससे पहले तो इतना गर्मी था कि वहाँ पर आदमी जो थे बहुत परेशान थे, पानी के लिए गर्मी से बहुत सारे परेशान थे, लेकिन अब जो है बाढ़ आने के कारण उनकी परेशानी बढ़ गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, पानी आया है तो फिर चला भी जाएगा। लेकिन आपको बता दें उसी क्रम में आपका अगर फसल बर्बाद हो जाता है या डूब जाता है पानी के कारण, तो ऐसे में आपका जो भरपाई है वो सरकार कर सकती है। ये सच्चाई है। फसल बीमा योजना का जो लाभ है 10,000 रुपये का, वो आपको मिल सकता है। अगर उससे ज़्यादा का है तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन आपको उसका आवेदन देना होगा। जैसे आप पीएम किसान योजना का आवेदन देते हैं, आवास योजना का देते हो, इसी प्रकार से फसल बीमा योजना का भी आप आवेदन कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये सारी योजना जो है वो सिर्फ छोटे सीमांत गरीब किसान के लिए है, गरीब परिवार के लिए है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिलता है किसानों को, बहुत पैसा मिलता है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ साथ जाते हैं या फिर अलग कैटेगरी के भी हैं तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि क्या आपको कि जब पैसा मिलने वाला होता है तब जाके जो है किसान आवेदन करते हैं, तो इस क्रम में क्या हो जाता है कि पैसा उनका जो है वो पेंडिंग में चला जाता है। तो ऐसे में उसका पैसा जो है नहीं आ पाता है अकाउंट में, बैंक में रह जाता है, सरकार को ही वापस फ़ायदा होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, फटाफट से आपको जो करना है ये हम आपको बताते हैं। सही टाइम पे आप आवेदन भर सकते हैं, आवेदन में कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे सकते हैं। सरकार की जो मंजूरी है वो आ जाती है। जब पैसा किसानों को पिछली किस्त का मिलता है उसके अगले महीने ही किसानों को अपडेट कर दिया जाता है कि आप अगली किस्त के लिए जो है अभी से आवेदन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि अगर आपके राज्य में जो है सीएम किसान कल्याण योजना का पैसा नहीं मिला है तो जाके आप पता कीजिए क्या सीएम किसान सम्मान निधि योजना का आपके राज्य में पैसा राज्य सरकार ट्रांसफ़र करती है या नहीं। क्योंकि जो अब तक राज्य सरकार ने पैसा ट्रांसफ़र किया है किसानों के बैंक खाते में, उस राज्य का जो हम आपको नाम बताने वाले हैं कि कौन कौन से राज्य में जो है वो राज्य सरकार पैसा ट्रांसफ़र करती है। आपको बता दें राजस्थान की पहली बात करेंगे, राजस्थान की, फिर करेंगे महाराष्ट्र की, उसके बाद दिल्ली की। इस प्रकार से दोनों हर एक योजना जो हर एक राज्य की जो है सो हम बात करेंगे कि क्या इन राज्य में जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना के लिए लाभ मिल रहा है या